गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाउन के टॉपिक के अंतर्गत कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं इसके बारे में यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। मोस्टली आप लोगों ने क्या देखा है कि कलेक्टिव नाउन को आपको समझाया जाता है तो बता दिए जाते 3-4 वर्ड, परंतु यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे नाउन दे रखे हैं, सोल्जर्स है, रोवर्स है, लेडीज, वुमेन, कॉटन। तो मतलब कि कलेक्टिव नाउन हर नाउन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं या अलग अलग होते हैं। तो जैसे जैसे नाउन बदलते चले जाते हैं वैसे वैसे उनका कलेक्टिव नाउन जो हम यहाँ पर जो आपको ब्लैंक्स जगह प्लेसेस दिख रही है यहाँ पर आपको फिलअप करके बताएंगे कि इनके कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। तो आप अंत तक मेरे साथ इस चैनल बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला जो हमारा कलेक्टिव नाउन है एंड डैश एंड डैश एंड डैश एंड सोल्जर्स। तो बेटा स्टूडेंट, सोल्जर्स क्या होता है? सैनिक। सोल्जर में जाता है सैनिक। तो कलेक्टिव नाउन जनरली बात है कि बहुत सारे सैनिक होंगे तो सैनिकों, तो जो बहुत सारे सैनिक जब आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो उस समूह को उस ग्रुप को क्या कहते हैं? तो उसके ग्रुप को हम कहते हैं एन आर्मी, रेजिमेंट, बटालियन, एन आर्मी, रेजिमेंट, बटालियन, कंपनी ऑफ सोल्जर्स। मतलब कि सोल्जर्स का जो सैनिक जो नाउन होते हैं उनके समूह को, 4 समूह होते हैं, उनके समूह को हम कंपनी भी कह सकते हैं, बटालियन भी कह सकते हैं, रेजिमेंट भी कह सकते हैं और आर्मी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि यहां पर जो सोल्जर्स नाउन दे रखा था उसके 4 कलेक्टिव नाउन बनते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे नाउन चेंज होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनके कलेक्टिव नाउन भी चेंज होते चले जाएंगे। तो सेकंड जो हमारा है वह म्यूजिशियन एंड रोवर्स। म्यूजिशियन मींस होता है संगीतकार। म्यूजिशियन मींस क्या होता है? संगीतकारों, जो फिल्मों वगैरह में गानों में धुन देते हैं, संगीत देते हैं, उनको हम म्यूजिशियन बोलते हैं। और रोवर्स में होता है लुटेर, डाकुओं। तो जब यहां पर संगीतकारों और डाकुओं की बात होगी कि इनके समूह को हम क्या कहेंगे, तो जब इनके समूह को आपको एग्जाम में पूछ ले जाए तो इनके समूह को हम बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। BAND, बैंड। आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन और रोवर्स, मतलब कि डाकुओं के और संगीतकारों के समूह की जो इंग्लिश होती है वो होती है बैंड। अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है वो है ए डैश ऑफ गर्ल्स, वुमेन और लेडीज। मतलब कि गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स होता है लड़कियों। गर्ल्स मीन्स क्या होता है? लड़कियों, लड़कियों। और वुमेन मीन्स होता है औरतों। और लेडीज मीन्स भी होता है औरतें, जो औरतों की, मान लो लेडीज अगर वर्ड दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। मतलब कि गर्ल्स, वुमेन और लेडीज, इनके समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनके समूह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट, जब इनके समूह की बात आए तो इसे इंग्लिश में हम बेबी कहते हैं। बेबी, BEVY, बेबी। मतलब बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन और लेडीज। मतलब कि यहाँ पे जो नाउन दे रखे हैं उसका कलेक्टिव नाउन बनता है बेबी। इसी प्रकार से आगे देखिए कॉटन और वूल। जब कॉटन और वूल का आपसे कलेक्टिव नाउन पूछ ले जाए, पहले आप इसका मतलब समझिए कि कॉटन का मतलब क्या होता है? रुई। और वूल का मतलब होता है ऊन। जब आपसे कॉटन और वूल का कलेक्टिव नाउन पूछ लिया जाए तो इसका जो कलेक्टिव नाउन होता है वेल। क्या होता है स्टूडेंट? द वेल ऑफ कॉटन एंड वूल्स। मतलब कि कॉटन और वूल का कलेक्टिव नाउन बेल बनता है। तो आप यहां पर अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे इसके नाउन चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे जो यहां पर ब्लू कलर में इनके कलेक्टिव नाउन फिलअप किए गए वह चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं कि जो आगे जो कलेक्टिव नाउन दिया गया डायरेक्टर और एग्जामिनर। डायरेक्टर मींस होता है संस्थापक,
संस्थापकों और एग्जामिनर मीन्स होता है परीक्षकों, जो परीक्षा वगैरह लेते हैं, इनके समूह को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टर और एग्जामिनर्स के अगर आपका कलेक्टिव नाउन पूछ लिया जाए तो इसके कलेक्टिव नाउन को हम बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड। BOARD, बोर्ड कहा जाता है। इसका कलेक्टिव नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? बोर्ड होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेप्स, अंगूर। अगर अंगूर, ग्रेप्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अंगूर होता है। क्या होता है? अंगूर। तो अंगूरों के कलेक्टिव नाउन की बात की जाए तो इसका कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बंच। क्या होता है? बंच। BUNCH, बंच। तो बंच ऑफ ग्रेप्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं तो नेक्स्ट नाउन दे रखा है स्टिक्स। स्टिक्स मीन्स होता है लकड़ियां। स्टिक्स मीन्स क्या होता है? लकड़ियां। लकड़ियां। तो लकड़ियों के अगर समूह की बात की जाए, कलेक्टिव नाउन की बात की जाए तो इसका कलेक्टिव नाउन होता है बंडल। बंडल ऑफ स्टिक्स। बंडल ऑफ स्टिक्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डैश ऑफ ट्रेवलर्स एंड मर्चेंट्स, कि ट्रेवलर्स यात्रियों, मर्चेंट मीन्स बड़े व्यापारी। ट्रेवलर्स मीन्स क्या होता है? यात्री। क्या होता है? यात्रियों। और मर्चेंट मीन्स बड़े व्यापारी, जो समुद्र के द्वारा, बड़े व्यापारियों जो समुद्र के द्वारा यात्रा करते हैं या माल एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचाते हैं। कहने मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उन्हें हम मर्चेंट्स कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा मर्चेंट्स नेवी वगैरह होता है, उसी प्रकार से। तो अगर इनके समूह की बात की जाए तो इनका समूह को कहते हैं कारवां। क्या कहते हैं? कारवां। कारवां ऑफ ट्रेवलर्स एंड मर्चेंट्स। नेक्स्ट आती है क्रिकेट रन। अगर क्रिकेट, मान लो आप जो क्रिकेट खेलते हैं, पता ही रन, अगर क्रिकेट रन के कलेक्टिव नाउन की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं सेंचुरी। क्या बोलते हैं? सेंचुरी। सेंचुरी ऑफ क्रिकेट रन। नेक्स्ट है माउंटेन्स। अगर माउंटेन की बात की जाए तो माउंटेन मीन्स होता है पहाड़। मतलब पहाड़ों के अगर समूह की बात की जाए, पहाड़ों के समूह की बात की जाए तो इसके हम अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें तो हम बोलेंगे चैन और रेंज। तो इसके कलेक्टिव नाउन दो बनते हैं, एक होता है चैन और दूसरा होता है रेंज। मतलब कि पहाड़ों का अगर कलेक्टिव नाउन पूछ लिया जाए तो होता है चैन और रेंज होता है। इसी प्रकार से अगर स्टूडेंट, डस्ट और पपिल्स, स्टूडेंट मीन्स होता है विद्यार्थी, विद्यार्थियों, विद्यार्थियों, डस्ट मीन्स होता है धूल, और पपिल्स मीन्स होता है शिष्यों। अगर आपसे इनके कलेक्टिव नाउन के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनके कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं तो इनका होता है क्लास। इनके कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं क्लास। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एंड पपिल्स, तो इनका कलेक्टिव नाउन बनता है क्लास। नेक्स्ट है लोकस्ट। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डियां, टिड्डियों। तो लोकस्ट के कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसका आता है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, एंड स्वॉर्म। और इसी प्रकार से अगर हम ट्रीज, पेड़ों की अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें तो इसका आता है क्लम एंड ग्रो, स्वॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या देखा है, यहां हमने कुछ कलेक्टिव नाउन देखे, उसके हिंदी को भी समझा नाउन के, और देखा कि किस तरह से अलग अलग नाउन के अलग अलग कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, धन्यवाद।